मेरे बच्चे, आप बहुत ही भोले हो। जीत तुम्हें ही मिलेगी। इतने भोले कि कोई भी आपको आसानी से ठग सकता है। मेरी मानो तो थोड़ा सावधान रहो। तुम्हारे आसपास के लोग कुछ खास अच्छे नहीं हैं। सिर्फ अपने पंखा दिखावे का ढोंग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी हर बात आँख नाक मुंह बंद करके सुन लें। मेरे बच्चे, आपका यह संदेश आपके लिए है। महादेव जी कहते हैं, कृपया इस संदेश को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें, अन्यथा कंटिन्यूटी टूट जाएगी। मेरे बच्चे, यदि महादेव पर विश्वास करते हैं तो तुम एक शिव भक्त कहलाने योग्य हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई करवाहट नहीं है। आना ही तुम्हारी भावनाएं गलत है, तुम्हारी दृष्टि भी अच्छी है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हो। तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते हो। जो भी तुमसे मदद मांगते हैं, तुम उसे तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम्हारी यह भावना मुझे पसंद है। तुम अपने जीवन में अनेकों परिवर्तन लाना चाहते हो। तुम परिवर्तन को स्वीकार करते हो और सभी के लिए अच्छा सोचते हो। तुम्हारी हौसला मुझे पसंद है। तुम अपने हौसलों से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तुम्हारी कामयाबी से कुछ लोग हैं जो खफा हैं और तुम्हारे पीछे हाथ होकर पड़ चुके हैं। वह इंसान कोई बाहर का नहीं, बल्कि तुम्हारे रिश्तेदार है। क्योंकि अपनी जिंदगी में वो कुछ खास कर तो नहीं सके, दिन तो बुराइयां करने में ही रिकॉर्ड तोड़ी है। मेरे बच्चे, तुम बहुत संभल कर काम कर लेना, क्योंकि अच्छे काम के लिए मेहनत लगती है, और जब मेहनत रंग लाती है तो अपने साथ ढेरों परिवर्तन और खुशियां भी लाती है। मेरे बच्चे, आपकी कामयाबी से जलने वाले जला करें। आपके महादेव का आपके साथ हूँ। आपके घर की सभी आपकी कामयाबी से खुश हैं, परंतु एक इंसान है जो आपके रिश्तेदार है, वह खुश नहीं है। ऐसा क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि वह मेहनत करना नहीं चाहता है। हर चीज मुफ्त में अपराध करने की भावना में, ऐसे छल कपट और चतुराई में माहिर होने के कारण वह बहुत जल्दी आपसे ज़्यादा कामयाब होना चाहता है। यही भावना उसको बर्बाद कर रही है, किंतु उसकी यह भावना कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सीख रही है आपको उसी व्यक्ति का चाल का पता चल जाएगा और उसको अपने चाल में नाकामी महसूस होगी। वो सोचता रह जाएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस दिन आपको उसका पता चलेगा, उसके बाद
आप उसको सज़ा अवश्य दोगे। मैं जानता हूँ कि आपकी सज़ा भी अनोखी होगी उसके प्रति, क्योंकि वह आपके घर का गैर नहीं बल्कि दामाद है। इसलिए आप रिश्तों का मान रखते हुए उसे एक बार सुधरने का मौका देंगे। वह सुधरने का वादा तो करेगा, किंतु निभाएगा बहुत कम। लेकिन यदि उसके विचार को परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी भावनाएं अच्छी हो तो वह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि उसको दूसरों पर नज़र रखने की आदत बहुत बुरी है। यदि उसकी इस आदत को आप अपने काम में लगा दे तो आपको यह पता चलेगा कि आपका साथ कौन कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि उसको दूसरों पर नज़र रखने की आदत है। फिर आप उन व्यक्तियों में सुधार लाकर उन्हें एक अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन बना सकते हैं, बन सकते हैं। यदि आप अपने वर्कर को परिवार की तरह रखते हैं और उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, खूब हुक्म जमा बजाने के बजाय सलाहकार के रूप में पेश आते हैं और मददगार के रूप में भी, तो वह आपके कर्जदार बन जाएंगे। और यदि आप मिलजुल कर उनके साथ रह रहे हैं तो आप बहुत जल्द अच्छे इंसान के साथ साथ कामयाब भी होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटेगी वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी एक शकुनी होगा जो तुम्हारे लिए एक नई महाभारत की रचना करेगा। किंतु तुम चिंता मत करो, उसका उद्देश्य सही दिशा की ओर इसमें तुम्हारा साथ है। अच्छे इंसान देंगे जो भी काम करना चाहते हैं, ईमानदार हैं तुम्हारे प्रति, काम के प्रति, और तुम शीघ्र ही सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, शत्रु चाहे कितने भी भयानक चाले चले क्यों ना चले, तुम्हारा विश्वास यदि महादेव पर है तो महादेव आपकी अवश्य रक्षा करेंगे, यह उनका वचन है। क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। मेरे बच्चे, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी दृष्टि गीत की तरह रखें। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जो इंसान आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है वह भी शीघ्र ही सुधर जाएगा, शीघ्र ही उसे उसकी करनी की सज़ा मिलेगी। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।